हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे किसी संख्या का क्यूब रूट किस तरीके से निकालें। बहुत ही कम समय में हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब करना क्या होगा आपको, दोस्तों, आपको सबसे पहले 1 से लेके 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, आपकी प्रोसेस क्या होगी क्यूब रूट निकालने की, तो बात सुनिएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसका क्यूब रूट आपको निकालना है, उसका आपको लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है। अब लास्ट डिजिट देखना है तो अधिकतर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका जो लास्ट डिजिट होगा बेटा, वही उसका जो आंसर होगा उसका भी लास्ट डिजिट होगा। लेकिन बस कुछ कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, 2 का क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है 8 होता है ना, ठीक। उसी तरीके से 8 का क्यूब होता है 512। अब थोड़ा सा देखिएगा, जब 2 का क्यूब किया ना तो लास्ट डिजिट आया 8, और जब 8 का क्यूब किया ना तो लास्ट डिजिट आया आपका क्या 2, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। तो ये कंडीशन है, आपको याद रखना है। अब इसका उपयोग कहां होगा बेटा, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे मैंने यहां लिखा 2 का लास्ट डिजिट 8 का लास्ट डिजिट 2, तो ये एक दूसरे से संबंधित है। जब 2 का क्यूब होगा तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, और जब 8 का क्यूब होगा तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। अब ये समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। उसी तरीके से एक और संख्या में दे रहा हूं, 3 का क्यूब होगा तो लास्ट डिजिट क्या 7, और जब 7 का क्यूब हुआ तो देखो लास्ट डिजिट 3, ये भी संबंधित है। 3 का क्यूब हुआ, 3 जब रहेगा तो लास्ट डिजिट रहेगा 7, और जब 7 रहेगा तो लास्ट डिजिट रहेगा आपका 3। अब इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि ये एक दूसरे से संबंधित है। क्या संबंध है, क्या करना है, ये अभी हम करने वाले हैं। 2 रहे तो 8 और 8 रहे तो 2, 3 और 7 और 7 और 3 का आपस में संबंध है। अब आपका एक क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन में आपको दिया है कि इसका क्यूब रूट निकालो। तो आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट देखना है। और मैंने ये बोला आपको कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो लास्ट डिजिट रहेगा, आंसर का भी लास्ट डिजिट वही रहेगा, बस इनको छोड़ देना। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, अगर लास्ट डिजिट 3 है तो ये वाली कंडीशन लगेगी। तो इस कंडीशन का भी मैं उपयोग बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने लगेगी, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13824, क्वेश्चन है 13824। इसका बेटा आपको क्यूब रूट निकालना है, इसका आपको घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा, फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसका घन, इसका जो लास्ट डिजिट देखना है आपको। अब ये जो क्वेश्चन है 13824, इसका लास्ट डिजिट है बेटा 4, और मैंने आपसे क्या बोला है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आंसर का लास्ट डिजिट वही होने वाला है, बस इनको छोड़ के। तो यहाँ तो 4 है, ये कंडीशन तो लगनी नहीं है, ठीक है। तो जो आंसर होगा ना बेटा, इसके आंसर का लास्ट वाला डिजिट तो आपका 4 ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, शुरू के 3 अंक छोड़ दो, भूल जाओ इनको, तीनों अंकों को भूल जाओ। अब सिर्फ बचा क्या है, बचा बेटा आपका ये 13। इस 13 को देखना है, इस 13 को देखना है अपने को, इस 13 से मतलब रखना है। अब क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो 13 होता है, ये किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। अब बेटा देखो, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। तो 8 और 27 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं 13 रहेगा ना। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 2 का क्यूब होता है बेटा 8, और 3 का क्यूब होता है आपका 27। इसी के बीच में ही आपका 13 मिलने वाला है कि नहीं, ठीक है ना। अब ठीक, अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो छोटी संख्या है उसको रख लेना है। 2 और 3 के बीच में आपका 13 मिलने वाला है।
अब आपका जो छोटी वाली जो संख्या है उसको आपको यहां पर लिख देना है और यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट देखा 4 है तो 4 का 4 रख दिया। अब जो मैंने ये शुरू के 3 अंक छोड़ दिए, इस 13 को देखा। अब ये 13 किन दो संख्याओं के बीच में है, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। छोटी संख्या को मैंने यहाँ लिख दिया, छोटी संख्या में 2 या 3, 2 है तो 2 को यहाँ रख दिया और आंसर आपका हो गया बेटा 24। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा बेटा आप लोग, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 39304। 39304 इसका बेटा आप लोगों को क्यूब रूट निकालना है। 39304 का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे क्यूब रूट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट आपका 4 है। ये वाली कंडीशन लग रही है क्या? नहीं लग रही है। इसका मतलब जो प्रश्न रहेगा तो आंसर का भी लास्ट डिजिट वही होगा जो प्रश्न का लास्ट डिजिट होगा। तो प्रश्न का लास्ट डिजिट 4 है तो आंसर का लास्ट डिजिट भी 4 ही होगा। शुरू के 3 अंकों को भूल जाओ बेटा, भूल गए ना हम लोग। आपको क्या दिख रहा है? 39 है। शुरू के 3 अंक भूल जाओ बेटा, सिर्फ 39 को देखना है। 39 को क्या देखना है कि ये जो 39 है किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये जो 39 है, 3 का क्यूब होता है बेटा 27 और 4 का क्यूब होता है बेटा 64। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64। इन दोनों के बीच में ही आपका ये 39 आ रहा है। आ रहा है क्या 39? ठीक है। आपको लेना कौन सा मेंबर है? आपको जो स्मॉल मेंबर लेना है, आपको स्मॉल संख्या लेनी है। स्मॉल कौन है? 3 है या 4 है? तो 3 है। तो आंसर हो गया आपका बेटा 34। कोई प्रॉब्लम है क्या? सिंपल सा है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जिसमें आपकी कंडीशन भी यूज हो जाएगी। और आपका क्वेश्चन है बेटा 74088। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका बेटा आप लोगों को क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। इसका आपको घनमूल निकालना है। करना क्या बेटा, आप लोगों को लास्ट डिजिट देखना। अब यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर कंडीशन लग रही है। मैंने आप लोगों को साफ तौर से बोला है कि अगर ये वाली कोई डिजिट रहेगी 8732 तो ये वाली कंडीशन लगने वाली है। अब क्या कंडीशन लगेगी? मैंने क्या बोला, अगर लास्ट डिजिट, क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 8 होता है तो आंसर जो होगा आपका, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 2 होगा। यहां लिखा हुआ है 2 रहे तो 8 और 8 रहे तो 2। तो जब 8 है यहाँ पे तो जो आपका आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये एक दूसरे से संबंधित है। शुरू के 3 अंक फिर भूल जाओ, शुरू के 3 अंक फिर से भूल जाओ। सिर्फ इस 74 को देखना है। 74 को जब आप देखोगे, क्या देखोगे कि ये जो 74 है किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है। तो ये जो 74 है बेटा, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है बेटा 125। 4 का क्यूब होता है बेटा 64 और आपका 5 का क्यूब होता है आपका 125। तो इसके बीच में ही तो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? 74 आ रहा है ना। 74 लेना कौन सा है? छोटी संख्या लेनी है और स्मॉल नंबर होता है आपका 4। तो आपका आंसर हो गया 42। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया। मतलब इसका घनमूल क्या निकल गया 42। बस कंडीशन लगी थी यहाँ पर कि 8 होता है तो 2 होता है तो 8। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है 140608। वेरी 140608 इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। क्या करेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट बेटा यहाँ पर 8 है तो आपको क्या लेना है? कंडीशन लगेगी और आपका आंसर क्या होगा? आंसर का जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा? 2 होगा। शुरू के 3 अंक आप लोग दोस्तों छोड़ दीजिए। आपको क्या देखना है? 140 को देखना है। अब 140 को क्या देखना है? 140 जो है इसके बीच में आता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है आपका 216। इसके बीच में आपका 140 आता है। आपको लेना कौन सा? स्मॉल नंबर। और ये आपका आंसर हो गया 5। क्लियर है कहानी? इस तरीके से हम लोग बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है वो लोग हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 19683। क्वेश्चन है बेटा 19683।
1963 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 19683 ठीक है। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? आपको क्या करना बेटा, लास्ट डिजिट देखना। आप लास्ट डिजिट बेटा आ गया यहाँ पे 3। जब 3 लास्ट डिजिट रहता है तो आंसर का लास्ट डिजिट हो गया आपका क्या? आंसर का लास्ट डिजिट हो गया आपका 7। ठीक है ना। शुरू के 3 अंक भूल जाइए। आपको देखना क्या है? 19। अब 19 देखना है, क्या देखना है कि हमारा जो 19 है ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। इसके बीच में आपका 19 मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। आपको लेना कौन सा? छोटी संख्या लेनी है 27। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया बेटा 27। ठीक है ना बेटा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, क्वेश्चन है 636056। अब इतनी बड़ी संख्या है बेटा, अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? लास्ट डिजिट है आपका क्या? 6। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर कंडीशन लग रही है क्या? नहीं लग रही है। तो जब कंडीशन नहीं लग रही है तो आंसर का लास्ट डिजिट भी वही सेम ही होगा। तो ये आपका हो गया 6। ठीक है ना। यहाँ पर ये कंडीशन अगर ये लग रही है कि अगर 2 दिखे तो 8 रख दो, 8 दिखे तो 2 रख दो, 3 दिखे तो 7 रख दो और 7 दिखे तो 3 रख दो। क्लियर है। अब शुरू के 3 अंक भूल जाइए, भूल गए हम लोग 3 अंक। अब हमें सिर्फ देखना है, किसको देखना है? जो बचे हुए अंक 636 को देखना है। 636 को देखना है कि यह जो संख्या हमें किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 5.2 और 9 का क्यूब होता है आपका 729। इन दोनों के बीच में आपका 636 है, 636 है। आपको लेना कौन सा है? छोटी वाली संख्या। इसका मतलब आप क्या लोगे? 8 लेंगे और आपका आंसर हो गया 86। कोई दिक्कत है क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है। इस तरीके से बेटा हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बस ये वाली कंडीशन को आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का 24389। इसका क्यूब रूट निकालना हमें, क्या निकालना है? क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट है बेटा आप लोगों का 9। तो यहां पर ये कंडीशन लग रही है क्या? नहीं लग रही। तो आंसर का लास्ट डिजिट भी 9 होगा। अब करना क्या है? शुरू के 3 अंक को भूल जाइए। अब आपको देखना किसको है? सिर्फ 24 को देखना है। क्या देखना है कि हमारा जो 24 है ये किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमारा जो 24 है बेटा ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। लेना कौन सा है? छोटी संख्या 29। तो इसका जो घनमूल है, इसका जो क्यूब रूट है वो आपका क्या निकला? 29 निकला। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आप लोगों को ये कंडीशन याद रखना है कि अगर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 2 रहेगा तो आंसर का लास्ट डिजिट 8 रहेगा और आंसर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट डिजिट अगर 8 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 2 रहेगा। उसी तरीके से क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 3 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 7 रहेगा और 7 क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 7 है तो आंसर का लास्ट डिजिट 3 रहेगा। और वैसे भी कंफर्म करने के लिए आपको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब का लास्ट डिजिट 2 होता है। उसी तरीके से 3 का क्यूब करोगे 27, लास्ट डिजिट 7 और जब 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट आपका 3। तो ये संबंधित है एक दूसरे से। कंडीशन ये याद रखनी है। बाकी में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वही आंसर का लास्ट डिजिट होना है। शुरू के 3 अंक छोड़ दीजिए और बाकी जो बच्चे हैं उस अंकों को देखिए आप लोग और वो किसके क्यूब के बीच में है और जो छोटी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है चाहे क्यूब रूट के वो आप इस वाली ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। कंपटीशन अड्डा आधार कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन भी चलती है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहाँ आकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।